किसी भी कार्य को करने में हमको किस तरीके का भाव अपने अंदर रखना चाहिए कि किस तरीके के भाव से हमको उस कार्य को करना चाहिए। दोस्तों, हम आजकल देखते आ रहे हैं और देख भी रहे हैं आजकल की दुनिया में चल क्या रहा है कि इंसान किसी कार्य को करने से पहले उसके प्रति अपने मन में कोई भाव पैदा कर रहा है। जैसे कि कोई इंसान पूजा करने के लिए मंदिर में जा रहा है तो उससे पहले उसके मन में वासनाएँ और काम है कि मैं पूजा कर रहा हूँ और मेरा पूजा करने के बाद मेरा ये कार्य हो जाए। जैसे कि कह सकते हैं कि भगवान को रिस्पेक्ट के तौर पे हम उस कार्य को करने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं। या जैसे ही हम किसी व्यक्ति का कोई कार्य कर रहे हैं, सिर्फ़ कार्य का लोभ हमारे अंदर यही है कि सिर्फ़ हमको धन या हमको सैलरी के रूप में ही कार्य करेंगे। तो दोस्तों, ना तो वो कार्य कभी सक्षम होंगे, ना तो सही होंगे और ना ही उन कार्य को करने के बाद आपको कभी खुशी महसूस होगी आपके अंदर। आपके अंदर हमेशा उसी कार्य को लेके क्रोध पैदा होगा जिस कार्य से करने से पहले आपके अंदर कोई लोभ पैदा हुआ, कोई भाव पैदा हुआ। यदि आप किसी कार्य को प्रेमवश करते हो, यदि आप किसी कार्य से प्रेम करते हो कि जिस प्रकृति ने, ये समाज ने या आपके माता-पिता ने या इस भगवान ने आपको एक ज़िम्मेदारी दी या आपको एक काम दिया, उस काम को यदि आप प्रेम पूर्वक या ज़िम्मेदारी के तौर पर उस कार्य को करने की कोशिश कर रहे हो, जिस कार्य को करने में आपके अंदर कोई भी लोभ नहीं है कि आप उस कार्य को सिर्फ़ अपनी खुशी के लिए आप उस कार्य को करने की कोशिश कर रहे हो। कि आपको सिर्फ़ उस कार्य को सिर्फ़ इसलिए ही करने की कोशिश कर रहे हो कि आपके माता-पिता ने कहा कि आप अपने माता-पिता से प्रेम करते हो, आप इस कार्य को कर रहे हो। तो दोस्तों, इसी चीज़ को कृष्ण भगवान भी गीता में कई बार दोहरा चुके हैं कि हम कोई भी कार्य यदि हम कर रहे हैं, तो उस कार्य को करो प्रेम के साथ करो, ना कि उस कार्य को क्रोध के साथ करो, ना ही उस कार्य में कोई मोह लेके आओ। तो यदि हम ऐसा कार्य अगर कोई भी हम करते हैं, यदि हम प्रेम भी किसी से अगर किसी भी चीज़ की वासना या काम को छोड़ के अर्थात प्रेम करते हैं, तो समाज भी हमारे उस प्रेम को समझेगा। कहते हैं ना कि आज का समाज प्रेम को नहीं समझता। दोस्तों, प्रेम को समझे तो जब बाकी में आपका प्रेम ही कर्म निष्काम कर्म योग से ही अतः हो कि आप जब किसी से प्रेम कर रहे हो तो आपके अंदर उस व्यक्ति से किसी चीज़ की लेने की कोई लालसा ही ना हो, किसी चीज़ की लेने की कोई लालसा ही ना हो। जो सिर्फ़ आपको उसको देना ही देना है, या समय हो या प्रेम हो या उसके लिए केयरिंग हो कि आपको सिर्फ़ उसकी केयरिंग करनी है, ना ही उसमें कोई लोभ हो कि अगर हम इस कार्य को करेंगे तो हमारा ये होगा, हम इस कार्य को करेंगे तो हमारा ये होगा। दोस्तों, इन चीज़ों से दूर रहो और किसी भी कार्य को करो प्रेम पूर्वक करो। यदि किसी की सेवा भी आप कर रहे हो तो प्रेम पूर्वक करो, ना कि लोभ में। कि यदि हम अपने माता-पिता की सेवा कर रहे हैं या किसी बुजुर्ग की सेवा कर रहे हैं जिसको हम नहीं जानते या अनजान व्यक्ति की हम सेवा कर रहे हैं, किसी पशु की सेवा कर रहे हैं, तो सिर्फ़ इस भाव से ना करें कि उसकी सेवा करने के बाद उससे कुछ चीज़ हमको प्राप्त होगी। यदि हम इस भाव को करके करते हैं तो वो चीज़ हमको कभी प्राप्त नहीं होगी। यदि वो प्राप्त हो भी जाती है तो उस चीज़ की खुशी हमको कभी नहीं होगी कि हमको ये चीज़ हमको प्राप्त हुई। और आप उस चीज़ को प्राप्त होने के बाद हमेशा ही उस चीज़ का गलत उपयोग ही करोगे। चोर चोरी करने के बाद उस पैसे का, उस धन का कोई अच्छा उपयोग नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी मानसिकता चोरी करने से पहले यही होती है कि मैं ये कार्य करूँगा जिससे कि मेरे पास पैसा आएगा। यदि कोई चोर किसी कार्य को अपने पेट भरने या अपने बच्चे के पेट भरने के लिए करता है, तो सक्षम सी बात हम कह सकते हैं कि दूसरे किसी व्यक्ति को अगर वो बताएगा भी कि मेरे घर की स्थिति कैसी है कि मुझको इस कारणवश चोरी करनी पड़ी। अगर पुलिस को भी बताने की कोशिश करेगा, अपने घर पे ले आने की कोशिश करेगा कि मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मुझको काम नहीं मिल रहा है, इस वजह से मैंने चोरी करी। तो वाक़ई में मैं समझ सकता हूँ कि अदालत अंधी नहीं है। कहते हैं कि कानून अंधा होता है, कानून अंधा नहीं है। कानून सब चीज़ देखता है। एक जज या एक मजिस्ट्रेट जब उनके सामने कोई अपराधी आता है या कोई भी चीज़ आती है, तो वो एक परख में देख के बता सकते हैं कि कौन इसमें मुजरिम है और कौन इसमें मुजरिम नहीं है। दोस्तों, बहुत ज्ञानी-ज्ञानी लोग हमारे अब भी हैं और बहुत ज्ञानी-ज्ञानी लोग हमारे पहले भी थे और बहुत ज्ञानी-ज्ञानी लोग हमारे इस समय में आएँगे, आने वाले समय में। दोस्तों, इसी वजह से कहते हैं कि अंधविश्वास का सहारा ना लो, किसी चीज़ को करो। मैं आपको करने से किसी चीज़ को नहीं रोकता, ना मैं किसी चीज़ को करने से आपको पाबंदी लगाता हूँ। मैं आपको हर चीज़ करने के लिए छोड़ देता हूँ। सिर्फ़ उस किसी कार्य को भी जब आप कर रहे हो तो समझो कि आप उस कार्य को क्यों कर रहे हो, उस कार्य के पीछे की कहानी या उस वाले कार्य के पीछे की जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हो, उसके पीछे की जानकारी आपको है। पूरी, कि आप इस कार्य को कर रहे हो कि आपके इस कार्य के करने से किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरी किसी चीज़ को या जीव को तुम्हारे से हानि ना हो, तुम उसको कोई क्षति ना पहुँचाओ। सिर्फ़ इतना सा कहना है मेरा भी कि और सबका भी यही कहना होता है कि प्रेम के साथ अपना ज़िंदगी बिताना, कि प्रेम प्रेम तो दोस्तों ऐसी धारा है
जिसकी थाही हम नहीं लगा सकते कि धारा कहाँ जाती है और कहाँ तक रुकती है और कहाँ से स्टार्ट होती है। ना ही कोई प्रेम को परिभाषित कर सकता है, ना ही कोई प्रेम का अर्थ बता सकता है कि वास्तविक में प्रेम है क्या। तो दोस्तों सब अपने-अपने हिसाब से अपनी-अपनी कहानियाँ और अपने-अपने मत के हिसाब से प्रेम की व्याख्या करते हैं। तो आप खुद समझ सकते हो कि प्रेम है क्या, वो सिर्फ़ आप ही समझ सकते हो कि आप प्रेम किसी से कर रहे हो, तो वो प्रेम है क्या? कि वो प्रेम है, कि वो सिर्फ़ काम भावना है। और प्रेम दोस्तों ज़िंदगी में आज़ादी देता है और वास्तविकता प्रेम यही है कि आप जब हर एक चीज़ से प्रेम कर लेते हो, हर एक परिस्थिति, हर एक स्थिति प्रेम कर लेते हो, तो आपके लिए ना तो कोई क्रोध ही रहता है, ना आपके लिए कोई भय ही रहता है, ना आपके लिए कोई स्थिति और परिस्थिति रहती है। आप हर एक स्थिति और हर एक परिस्थिति में सिर्फ़ खुश रहोगे। दोस्तों सिर्फ़ मानना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपने अपने दिमाग में मान लिया कि कोई भी परिस्थिति या कोई भी स्थिति बहुत बड़ी नहीं है। यदि आपका हाथ काट दिया जाए तो हाथ काटना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि बहुत ये इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके दोनों हाथ नहीं हैं। दोस्तों वास्तविकता ये है कि करो कुछ भी, सही गलत ये तो सब बना दिए गए हैं हमारे लोगों द्वारा, हमारे घर वालों द्वारा या हमारे कह सकते हो कि गाँव वालों द्वारा या शहर वालों द्वारा या देश वालों द्वारा या धर्म के द्वारा। सिर्फ़ सही और गलत की परिभाषा कर दी गई हैं कि ये चीज़ सही और ये चीज़ गलत। हर एक धर्म को उठा के आप ले लो, उसमें 2 डिवाइडेशन होते हैं सही और गलत की, कि आपके लिए ये चीज़ करना सही और ये चीज़ करना आपके लिए गलत हो सकता है। तो दोस्तों आप नहीं समझ सकते कि सही क्या हो सकता है और गलत क्या हो सकता है, कि आप सही किसको मान सकते हो, आप गलत किसको मान सकते हो। दोस्तों कह सकते हो कि जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊँ कि दारू पीना, कोई कहता है कि दारू पीना गलत है, कोई कहता है दारू पीना सही है। दोस्तों अब तो मुझको नहीं पता, क्योंकि मैं ऐसे वातावरण में या ऐसी स्थिति या ऐसी परिस्थिति में हूँ नहीं कि मैं आपसे ये कह सकूँ कि दारू पीना सही है या गलत है। दोस्तों वो तो वही चीज़ लोग बता सकते हैं जो जिस परिस्थिति में रह के उस चीज़ का सेवन कर रहे हैं, तो ये सही है कि गलत है। जैसे परिस्थितियाँ दोस्तों लोगों के सामने कैसी-कैसी आईं, कोई दुःख में दारू पी रहा है, तो ये कह सकते हैं कि इसको वो अच्छी लग रही होगी। कोई किसी से पिट के आ गया, लड़ के आ गया, वो दारू पी रहा है अपने दर्द को भुलाने के लिए, कह सकते हैं कि हाँ, उसके लिए वो अच्छी है। कोई इंसान किसी ऐसे वातावरण क्षेत्र में है, यहाँ पे ठंडक बहुत है, तो हम समझ सकते हैं कि हाँ भाई वाक़ई में ये चीज़ सही है, ये चीज़ जो कर रहा है, ये चीज़ सही कर रहा है, गलत नहीं कर रहा। पी रहा है, सही पी रहा है। हाँ, यदि कोई व्यक्ति सिर्फ़ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कोई व्यक्ति सिर्फ़ अपनी खुशी के लिए, अपने भाव के लिए उस चीज़ को कर रहा है, जैसे दारू पीना, या दारू आप खुशी में पी रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पियो। भगवान करे आपकी ज़िंदगी में हमेशा ऐसी ही खुशी रहे, पर ध्यान से पिएँ, कैपेसिटी आपकी जितनी है उतनी पिएँ। ज़रूरी तो नहीं कि रोज़ खुशी भगवान आपको दे तो आप रोज़ ही पी के आओ, कि रोज़ आपको भगवान अच्छी इनकम दे दे तो आप रोज़ ही पी के आओ। सही क्या गलत क्या वो तो दोस्तों हम खुद ही बनाते हैं हर एक चीज़ को। किसी भी चीज़ की अनीति जब हम करते हैं किसी चीज़ की, वो गलती ही हो जाती है। और जब किसी भी चीज़ को हम एक वे में और एक डायरेक्शन में करें तो वो सिर्फ़ सही, सही, सही और अच्छी होती चली जाती है।